चीनी मिल होगी। किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता 2750 से बढ़ाकर 5000 टीसीडी की गई है तथा इसके साथ 27 मेगावाट कोजन संयंत्र लगाया गया है। निगम क्षेत्र की मोहद्दीनपुर मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी की गई, जिसे 5000 टीसीडी तक बढ़ाया जा सकता है। इससे लगभग 1 लाख किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 11 चीनी मिलों शामली, ऊन, करीमगंज, बिलारी, हरियाणा, निगोही, अगवानपुर, टिकोला, बीनस, मोतीनगर एवं बिस्वा की कुल 20,600 टीसीडी की पेराई क्षमता का विस्तार किया गया है, जिससे इन मिल क्षेत्रों के गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत धान पर, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत गेहूं एवं सब्जी पर, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत बायो तकनीकी के प्रयोग से बासमती धान के फसल सुधार पर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत शुष्क खेती पर तथा श्वार्ट्स कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो गया है। शेष 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को भूमि हस्तांतरित संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दुग्ध विकास पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 टन रहा है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,049 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3,32,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,97,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध बिक्री किया गया। वर्ष 2020-21 के 6 माहों में अप्रैल से सितंबर 2020 7,387 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2,23,000 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,86,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध विक्रय किया गया। पशुपालन पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु किसानों के हित में अनेकों लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उनमें गति प्रदान करने के लिए नए अभिनव प्रयोगों को लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति 2018 क्रियान्वित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ साथ अस्थायी गो आश्रय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का प्रथम लक्ष्य है। मत्स्य भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3,000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप
माइक्रो इरिगेशन, बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एवं वेजिटेबल तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश में रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का विशेष योगदान है। हमारी सरकार द्वारा इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाए जाने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए क्रेडिट आधारित क्लस्टर सुविधाएं विकसित किए जाने पर विशेष बल दिया जाएगा। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना संचालित है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ODOP योजना के अंतर्गत 14 मई 2020, 26 जून 2020, 7 अगस्त 2020 एवं 3 दिसंबर 2020 को 4 ऑनलाइन मेलों का आयोजन किया गया। इन ऑनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 30,000 करोड़ के ऋण का वितरण कराया गया। कोविड-19 महामारी के चलते दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक ODOP वर्चुअल मेला फेयर का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल फेयर में 35 देशों के क्रेता तथा देश के लगभग 1000 क्रेताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं ग्राम उद्योग ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार के